दोस्तों आखिरकार मुझे फार्म पर मैट लाना क्यों पड़ा और फार्म पर ऐसा क्या हुआ जिससे मेरी गायों के नीचे मैट लगाना पड़ा। आखिरकार मेरे फार्म पर ऐसा क्या हुआ कि मेरे को ये सब सेटअप लगाना पड़ा, तो आज की वीडियो में आप देखेंगे। दोस्तों स्वागत है आज के मेरे न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको अपने फार्म का एक छोटा सा काम दिखाने वाला हूँ, लेकिन यह काम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप सभी जानते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मेरी गाय अपना फीड कितनी शांति से खा रही है और यह सब देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इस खुशी के पीछे एक वजह थी जिससे मेरी गाय को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सबसे पहले तो मेरी गाय टब से भूसा गिरा देती थी, जिस कारण से दाना भी वेस्ट होता था और इनका खाने में मन भी नहीं लगता था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक अच्छी खुरली बनाई जाए और साथ ही एक प्रॉपर काऊ मैट लगाया जाए। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि मैंने खुरली कैसे बनाई, इसका डिजाइन क्या रखा और काऊ मैट का आइडिया कैसे आया। हो सकता है ये चीजें आपको छोटी लगे, लेकिन फार्मिंग में ऐसे ही छोटे चेंजेस बहुत डिफरेंस लाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस खुरली की। मैंने इसको सिंपल ही रखा है क्योंकि फार्मिंग में चीजें जितनी सिंपल होती हैं उतनी ही ज्यादा यूजफुल होती हैं। इसकी हाइट मैंने गाय के हिसाब से रखी है ताकि खाना खाते वक्त उसकी गर्दन पर जोर न पड़े और जमीन से 2 फीट ऊंचाई है। और टाइल्स लगाने का फायदा ये हुआ कि चारा नीचे नहीं गिरता, फीड बेकार नहीं होता और साफ भी रहता है। दोस्तों देखने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन जब रोज देखो तो काफी डिफरेंस फील होता है। अब आपको बता दूं कि मैंने इसकी अंदर की चौड़ाई 2 फीट रखी है और गहराई 1.5 फीट, जिससे गाय कंफर्टेबली खा सके। अब खाना खाने के लिए तो ठीक बन गया, पर आप सभी की डिमांड थी कि भैया काऊ मैट लाएं, तो मैं इनके कंफर्ट को भी उतना ही ध्यान में रखते हुए काऊ मैट लाया हूँ। काऊ मैट लाने का मेरे 2 बड़े रीजन है। सबसे पहला तो जमीन ठंडी रहती थी और जहाँ पर मैंने गाय को रखा है वहाँ की जमीन हार्ड थी। इससे गाय को खड़े होने में प्रॉब्लम होती थी और जब बैठती थी तो उसके घुटने छिल जाते थे। और दोस्तों मैंने देखा है कि जब से मैंने मैट लगाया है मेरी गाय ज्यादा कंफर्टेबल रहती है और लंबे समय तक बैठी रहती है और जुगाली करती है। और मेरा मानना है कि जब गाय कंफर्टेबल होती है और लंबे समय तक बैठकर जुगाली करती है तभी उनका प्रोडक्शन और हेल्थ दोनों बेटर होती है। अब आप देखिए कि हम मैट को कैसे सेट करते हैं। ये वही फीड है जो मैं अपनी गायों को डेली सुबह शाम देता था, बट फर्क यह है कि अब यह खुरली पर है और गाय अब इसे गिरा नहीं पाएंगी। सच कहूँ तो आज ये सब देख के अच्छा लग रहा है क्योंकि गाय शांति से खाना खा रही है और बस वही देखना था। फार्मिंग एक ऐसी चीज है जिसमें हम रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं, कभी काम से कभी गलती से। और आज का ये छोटा सा काम मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि कभी कभी हम बड़े रिजल्ट की सोच में छोटी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन फार्मिंग ने मुझे यह सिखाया है कि छोटे चेंजेस ही सबसे ज्यादा डिफरेंस लाते हैं। अब जब गाय को आराम से खाता देखता हूँ तो लगता है कि मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही थी। ये सिर्फ एक खुरली नहीं है, यह कंफर्ट है और गाय के केयर करने का छोटा सा प्रूफ है। आप कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो में स्पेशल क्या लगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।